सो नाज़रीन, ये मनाजिर जो आपने अभी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा किए हैं, ये हैं जी ज़हूर इलाही रोड के, जो कि शहर लाहौर की एक मसरूफ़ शाहराह है। और इस शाहराह पे जो लोग आप बैठे देख रहे हैं, जिन्होंने धरना दिए रखा है, और 5 तारीख को इनका ये धरना शुरू हुआ और आज 7 तारीख है, यानी दूसरे दिन में ये धरना दाखिल हो चुका है। नाबीना अफराद हैं, स्पेशल पर्सन हैं, जो कि अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर आए हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि ये लोग बारहा एहतजाज करते हैं, धरने देते हैं, अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर आते हैं, कभी गवर्नर हाउस के बाहर, कभी मॉल रोड के बाहर। तो मुख्तलिफ जगहों पर हमने इनके मुतालिबात, और हमेशा से यकीन दहानी कराई जाती है कि इनके मुतालिबात मान लिए जाएंगे। जानने की ज़रूरत यह है कि आया कौन से ऐसे मुतालिबात हैं जो किसी दौर में भी नहीं माने जा सकते। क्यों बार बार कोशिश इन स्पेशल अफराद को ये ज़रूरत पड़ती है कि ये अपने मुतालिबात लेकर सड़कों पर आए। हालांकि किसी भी माशरे में जो स्पेशल अफराद हैं, मेरे ख्याल से ये एक्स्ट्रा केयर के मुस्तहिक होते हैं। इनको मज़ीद स्पेशल फील कराना हम सब की जिम्मेदारी है। बहैसियत कौम हमें इस चीज़ को ज़रूर जो है वो समझना है कि ये लोग ज़्यादा केयर के मुस्तहिक हैं। इनको आपको ज़रूरत से हटकर जो है वो टाइम भी देना है, इनके मुतालिबात भी देखने हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ही उल्ट हो रहा है कि बार बार ये अफराद हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? आज दूसरा दिन हो गया, सीएम साहब के घर के करीब ही ये मौजूद हैं। सीएम साहब ने इनकी बाहर निकल के बात भी नहीं सुनी, हालांकि वो अपने घर से अपनी मसरूफियात के लिए अंदर बाहर आ जा रहे हैं। क्या कोई बहुत बड़ा मुतालिबा है कि जो रुक के बात सुनने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई? हमारे साथ मोहम्मद अरसलान, जो कि तर्जुमान हैं नाबीना अफराद के, मौजूद हैं। अपने शो में उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा, 5 तारीख को आपका धरना शुरू हुआ, आप आके बैठे ज़हूर इलाही रोड पर। ज़हूर इलाही रोड का इंतखाब क्यों किया? मैम इसीलिए इसका किया था कि परवेज़ इलाही साहब ने पिछले दिनों में एक एलामिया जारी किया था और उन्होंने इसमें कहा था कि ये लोग इस सलूक के मुस्तहिक नहीं हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स इनके साथ करती आई हैं, यानी पुलिस का लाठी चार्ज और दिगर किस्म का तशद्दुद। तो उन्होंने कहा कि जी इनके मुतालबात कोई ऐसे नहीं है कि जो माने ना जा सके, मानने चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो आपकी फेवर में बात की, आपका एहसास किया कि ये लोग मुस्तहिक नहीं है इस तरह के रवैयों के जो इनके साथ अपनाए जा रहे हैं। सो आपको आस उम्मीद पैदा हो गई, तो धरने वाली सिचुएशन पे क्यों आए? आपने उनसे बातचीत करके देखनी थी। जिस भी डिपार्टमेंट में जाएँ तो तब तक ये बात नहीं सुनते जब तक हम रोड पे ना आए। ये एक बदकिस्मती है और ये बेहिसी का मुजाहरा है गवर्नमेंट का कि जब तक हम रोड पे नहीं आते तब तक कोई हमारे साथ किसी भी तरह की निगोशिएशन नहीं करता। यही इशू था। और चूंकि हम 2019 से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, पंजाब ब्लाइंड टेलीविजन यूनियन के प्लेटफॉर्म से जो प्रोटेस्ट, और 2019 से मुतालिबात भी सेम है। जी बिल्कुल सेम मुतालबात है। हमारे मुतालबात सिंपल हैं, जो इतने मुश्किल नहीं हैं जो माने न जा सकें। मुतालबात सिंपल ये हैं कि बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए और डेली वेजर मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर किया जाए। जितने भी पंजाब में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं, वो भी 2015 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2016 से, और इसी तरह से वो सब लोग उसी वक्त के डेली वेजर पे काम कर रहे हैं। और डेली वेजर्स के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सैलरी इशूज़, और हर किसी का ज़ाहिर है घर का बजट भी होता है, तो उन्होंने उसी हिसाब से चलना होता है। इसके अलावा जो हमारा 3% कोटा होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, यानी मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 40 डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब में, और हमें जो अकोमोडेट किया जाता है वो जस्ट 17 डिपार्टमेंट्स में किया जाता है, जबकि जो बाकी के 23 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें किसी भी तरह की अभी तक हमारी किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो हम चाह रहे हैं कि तमाम ही डिपार्टमेंट्स में किया जाए, और इसके अलावा 3% जो कोटा है उसको 6% पर इंक्रीज़ किया जाए, और उसके बाद तीन डिसेबिलिटीज़ को डिवाइड किया जाता है, जिसमें फ़िज़िकल आ जाता है और डेफ एंड डम और ब्लाइंड। तो हम चाहते हैं कि 2% जो है वो सबको डिवाइड कर दिया जाए ताकि किसी का भी हक जो है वो ना मारा जाए। हालांकि हमारे साथ ये होता है, अब तक 3% है। डिपार्टमेंट से जब भी हम बात करते हैं वो हमें कहते हैं कि हम 3% कोटा जो फिल कर चुके हैं। अब वो फिल इस तरह से किया, अगर हम बराबर की रेशो करें 3% को 1% तो ब्लाइंड पर्सन बहुत कम तादाद में है। ब्लाइंड पर्सन का जो हक है वो भी फिजिकल को दे दिया जाता है। जिनका थोड़ा सा फिंगर का इशू होता है उसका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, और उसके बाद वो उन लोगों को तरजीह देते हैं, ना कि वो ब्लाइंड लोगों को दें। सही। अच्छा जी, ये तो अब आपके मुतालिबात हैं, और इसमें मसाइल क्या है, रुकावट क्या बताते हैं कि क्यों ये मुतालिबात नहीं माने जा सकते? कोई इतना बड़ा तो इशू नहीं है। सो ये रुकावट क्या बताते हैं कि क्यों कोई बात नहीं सुन रहा? कोई भी किसी भी तरह की क्लियर कट ये हमें कोई सिचुएशन नहीं बता रहे, क्लियर पिक्चर नहीं है कि क्या मामला है क्या नहीं है। हमें जब भी हम कहते हैं, अब जैसे हम रोड पे आए हैं, हमारे साथ कभी पुलिस वाले डील करने आ जाते हैं, जबकि उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, और वो
उन्होंने अब जैसे हम 5 तारीख को ज़हूर इलाही रोड पे पहुँचे, उन्होंने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, हमारे लोगों को मारा पीटा। आपका एहतजाज पुरअमन था आपकी जी तरफ? बिल्कुल पुरअमन था। हम चाह रहे थे कि हम परवेज़ इलाही साहब की कोठी के सामने जाना चाहते तशद्दुद थे। कर सकते हैं अगर आपकी जानिब से कुछ इस तरह से नहीं? कह रहे थे कि हम आपको उधर नहीं जाने देंगे। हमने उन्हें यही कहा कि हम परवेज़ इलाही साहब से उनकी नज़रों में आना चाहते हैं, चूँकि वो हमारे बारे में उन्होंने अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था, हमें उससे खुशी हुई थी, तो हम उनकी नज़रों में आना चाहते थे ताकि वो हमारे मामलात को हल कर सकें। सही। लेकिन इन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया, मारा पीटा और हमारे लोगों के मोबाइल्स तक छीन लिए, वो भी वापस नहीं किए। इसके अलावा स्टिक्स छीन ली जिनसे हमारे दोस्त जो है वो मूवमेंट करते हैं, ये स्टिक इनकी पहचान है, तो वो स्टिक्स भी छीन ली, वो भी वापस नहीं दिया, वो ज़ाहिर है मूवमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा फिर जब इन्होंने देखा कि मीडिया कवरेज कर रहा है, आपके चैनल ने भी कवरेज की, तो हम आपके भी बेहद मशकूर हैं। और उसके बाद इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ के गाड़ियों में डाला और गाड़ियों में इन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद किया। सही। ताकि मीडिया कवरेज ही ना कर अभी सके। तक तो 2 दिन हो गए हैं परवेज़ इलाही साहब, आपने कहा कि बाहर अंदर आ जा भी रहे हैं, सो उन्होंने आपसे रुक के बातचीत नहीं की है। आगे भी अगर नहीं करते हैं तो क्या आपका प्लान है, इधर ही मौजूद रहेंगे? नहीं, हम फिर हमारे पास 2 जो अदर ऑप्शंस हैं, इस हवाले से हम उसको यूज़ करेंगे। हमारा आज इंशाल्लाह लाहेअमल, क्या प्लानिंग है आपकी? हम आज क्लियर कट लाहेअमल देंगे, चूँकि हमें इन्होंने आज तक का टाइम दिया है। परसों हमसे इन्होंने बात की थी और इन्होंने ये कहा था कि सीएम हाउस से हमें ये मैसेज आया है कि आपके मुतालबात जो हैं वो परसों तक हल कर दिए जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी में अप्रूव कर ली जाएंगी आपकी समरीज बना के। तो हमने उन्हें कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर सीएम हाउस से एलामिया जारी करवा दें ताकि हमें तसल्ली हो। तो कहते जी ऐसा नहीं हम कर सकते, आपको हमारा काम नज़र आएगा। तो हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आज अगर इनका काम नज़र आता है तो ठीक, वरना हम फिर यहाँ से मूवमेंट करेंगे, फिर हम किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। और हमारे और लोग भी इस वक्त रास्तों में हैं और बहुत से लोग आज सुबह भी लाहौर पहुँचे। अच्छा, आपके मुतालिबात बिल्कुल जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, उनको पूरा भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ में आपको नहीं लगता कि अगर आप रोड बंद करेंगे लोगों के लिए मसले होंगे, फिर पुलिस की तरफ से भी तशद्दुद का रास्ता अपनाया जाता है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इन मामलात से दूर रहना चाहिए? देखें, मजबूरी है, कोई भी इंसान रोड पे बैठना पसंद नहीं करता, जबकि बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और ब्लाइंड पर्सनस के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जैसा कि उनको अपने लोगों को मुहैया कर पाते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हम 3 वक्त का खाना तो दूर की बात 2 वक्त का भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये रोड पे बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये मजबूर हैं। ये मजबूर हैं, वाकई आपने सही कहा। अच्छा जी, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के थ्रू आप कोई मैसेज देना चाहें सीएम साहब को, क्या कहेंगे? मेरा उनसे एक सिंपल मैसेज उनके लिए यही है कि हमारे लोगों की बात सुनी जाए और इनके जो मुतालबा हैं तो उनको फिलफौर हल किया जाए। मुतालबात बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट देना है या रेगुलर, और इसके अलावा जो हमारे 3% कोटा है उसको इंक्रीज़ करके 6% पे लेके जाना है और उसको 2% तीनों डिसेबिलिटीज़ पे डिवाइड करना है। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें जो हमारे लिए ही बना है, उसमें हमारे 16वें और 17वें स्केल की सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, उनको फिलफौर एडवर्टाइज़ किया जाए और वहाँ पे हमारे एजुकेटर्स जो साथी हैं उनको अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और ब्रेल टीचर की हर सेंटर में सीट है, इन्होंने कहा, हमसे वादा किया था स्पेशल एजुकेशन ने कि हम वो आपकी सीट्स क्रिएट करेंगे, समरी बनाएंगे और सीएम साहब से प्रूव करा के आपको हर सेंटर में एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और एक ब्रेल टीचर की सीट देंगे। परवेज़ इलाही साहब जब पहले सीएम पंजाब थे तो उन्होंने उस वक्त ये सेंटर्स बनाए थे। उससे पहले ब्लाइंड के कुछ स्कूल्स थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सेंटर्स भी बनाए थे। सेंटर्स बनने से पहले ब्लाइंड स्कूल में सिर्फ ब्लाइंड लोग ही टीचर्स हुआ करते थे और अपने ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते थे। जब सेंटर्स बने उसके बाद जो है इसमें नॉर्मल लोग, यानी जो साइटेड लोग हैं, नज़र वाले हैं, वो भी इसमें आना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी रेशो बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि एक ब्लाइंड टीचर ही एक ब्लाइंड स्टूडेंट को बेहतर समझा सकता है, बेहतर पढ़ा सकता है, लेकिन ये उसकी रेशो को बिल्कुल ना होने के बराबर करते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल हम भी आपकी बात को ज़रूर जो है वो सेकंड करेंगे और कहेंगे सीएम साहब से कि फौरी तौर पे इनके जो मानने वाले मुतालिबात चलें, कहीं पर अगर हुकूमत की तरफ से कोई अगर आप इशू बताते हैं कि अच्छा ये मुतालिबा नहीं माना जाता, लेकिन सारे मुतालिबात नहीं, जो इनके जायज़ मुतालिबात है वो तो ज़रूर माने, इनसे बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि ये स्पेशल अफराद मेरे ख्याल से इनको मैंने जैसे कि कहा कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद आते हैं।